अरे सैया तो नवल देव चलो पीर परीक्षत हो राय। सैया तो नवल देव चलो पीर परीक्षत हो राय। अरे वीर परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी, बांध लए हथियार के कर में तेग समारी रे। घोड़ा पे करी सवारी और खेलने चलो शिकार परीक्षा योगा सैया तो नवल देव पीर परीक्षित हो लाए। सैया तो नवल देखो चलो पीर परीक्षित हो राय। अरे नार नवल दे चली आरती लेके आई, चौमक दीप कटार थाल सोने बोलाई रे। जन आरत तुरत उतारी और जल्दी अयो पिया हमारे ऐसे बचने सैया तो नवल देव परीक्षित दादा शिकार खेलने के लिए चले हैं। मैया नवल देव ने आरती उतारी है, बोली महाराज जल्दी आना। चले हैं तो आगे बढ़े हैं जंगल की तरफ। इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय रोती हुई आ रही है। परीक्षित ने जवाब दिया, रे मैया तू कौन है सच बताना। परीक्षित है बड़े चालाक हैं। परीक्षित कोई भगवान से कम थोड़ी है, क्योंकि जिसे भगवान ने गर्म में दर्शन दे दिए हो वो भगवान से कम है क्या? बताइए, वो तो स्वयं भगवान है। और एक प्रश्न आता है दादा कि ऐसी कौन सी माँ है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान का एक साथ बेटा हुआ हो? ये पहली माँ है उत्तरा, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान का बेटा हुआ। ये पहली माँ है। ये प्रश्न आता है तो जवाब दिया, मैया सच बता दे तू कौन है, तू गाय ना है? बोले हाँ, परीक्षित में गाय के रूप में पृथ्वी हूं। बोले मैया तू कहां जा रही है? बोले पता है द्वापर का अंत है और कलयुग की शुरुआत है। कलयुग आ गया है और कलयुग में लोग बड़े पापी होंगे, बड़े बहुत दान धर्म बहुत कम करेंगे, दान धर्म ना के बराबर। दान धर्म बहुत करेंगे, बहुत कम करेंगे, बड़े पापी लोग होंगे। तो परीक्षित बोले मैया हम है ना तेरी रक्षा करूंगा, तू कहीं न जा। ताके पीछे एक बैल। बोले भाई तू कौन है? बोले मैं बैल नहीं हूं, मैं बैल के रूप में धर्म।
बोले कहाँ जा रहे? जब मैया पृथ्वी रसातल के लिए जा रही तो हम यहाँ क्या करेंगे? लोग दान धर्म तो करेंगे नहीं, और जहाँ पता है ना जहाँ धर्म का कार्य होगा वहां लोग अपनी टांग फंसाएंगे कि ये हो कैसे रहा है, ये हो न जाए अच्छे से, वहां थोड़ा तो झगड़ा करेंगे। जहाँ समाज अच्छा है, अच्छे लोग हैं, वहां झगड़ा नहीं होता। लेकिन धर्म के कार्य में लोग बहुत झगड़ा करते हैं, अच्छे से हो न जाए, ये सत्य है। धर्म के कार्य में जो टांग फंसाते हैं उनका कभी भला नहीं होता, ये भी सत्य है। तो जवाब दिया है, कहा लोग बड़े पापी हो जाएंगे, दान धर्म नहीं करेंगे, ये कलयुग है। और कलयुग में अरे राजन ऐसे ऐसे पाप होंगे जो बताने के लायक ना आए हैं। धर्म ने जवाब दिया, सुनो ऐसे पाप होंगे कि पाप हुई कलयुग में सत्यवादी रे धर्म रहे जो पाप हुए कलयुग में सत्यवादी रे धर्म रहे जो धर्म रहे गुनाह पाप सबके दिलयावे, सज्जन भूखे फिरे दुष्ट धर्म मोहे उड़ावे। और सुनो जब बिटिया घूमे कुआरी और सगी माता को पुत्र सतावे कारी से घरवा, ये पाप सतवादी रे धर्म जो नारी। घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, अपने पति को छोड़ कर रही और से आई। अब मंदिर कोई न जावे, दिन मंदिर घटे शराब का ठेका खूब दिखाते मंदिर घटे शराब के ठेका जवाब दियो राजा, बड़े बड़े पाप होंगे। और ये सत्य है दादा, जब घोर कलयुग आएगा, मैंने पढ़ा है, तब जो अब तो इंसान 5 फुट के होते हैं, 6 के हैं अभी भी संसार में, अभी भी 6-7 के हैं, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आने वाले कलयुग, घोर कलयुग में, कलयुग के अंत में लोग इतने से होंगे, मैंने पढ़ा है कि चना का पेड़ होता है ना, उसके नीचे सो जाएंगे। इतना सा इंसान होगा, चने के वृक्ष के नीचे सो जाएगा जब घोर कलयुग आएगा, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा ना, तो भूमि पे भगवान को आना पड़ेगा। जवाब दिया है कि मैं नहीं रुकूंगा राजा,
परीक्षित ने जवाब दिया है कि आप रुकिए, मैं हूं ना आपकी रक्षा करूंगा। दादा उसके पीछे काला सा व्यक्ति। परीक्षित बोले कौन है? जवाब दिया अरे महाराज हम ही तो कलयुग गए हैं। बोले अच्छा आप? बोले हाँ। राजा ने तलवार को निकाला। कलयुग बोले ठहरे जाओ, सुन ले कछु हमारी काय को मारे डारे हो, काय को खाम में खामा खाम प्राण ले लियो, हमारी तो सुन ले वो। बोले हाँ कह ले, हम तो समा हुए कह ले, छोड़ूंगा नहीं, तेरे वजह से इतने इतने पाप होंगे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो कलयुग ने जवाब दिया अरे नाथ, कलयुग एक है नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई। इतनी बात कही है तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत बड़े प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि द्वापर में त्रेता में सतयुग में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन कलयुग में राम का नाम लेने से ही इंसान का कल्याण हो जाएगा, ये भी सत्य है। तो बोले हाँ मैं अपने हिसाब से आपको स्थान दूंगा। परीक्षित ने जुआरी जहाँ जुए खिलते हो वहां जाइए, शराबी जहाँ शराब पीती हो वहां जाइए, मदिरा पान होता हो वहां जाइए, जिस घर में भगवान का नाम न लिपता हो, जहाँ बेस्या रहती हो आप वहीं पे जाइए, इन स्थानों पे आपका वास होगा। तो कलयुग ने कहा कि राजा बड़ो प्रसन्न रहे कि महाराज एक हमारे कहवे से स्थान दे दे। बोले मांग ले। बोले कनिक, कनिक में सोता है दादा सोना, और कनिक में सोता है धतूरा, कि कनिक कनिक ते 100 गुनी माँ दिखता दिखाए, बापाए बोरात है या बा खाए। धतूरा खा ले इंसान तब भी पागल, और हाँ समझदारों सोना चांदी ज्यादा मिल जाए, प्रॉपर्टी हो जाए तो इंसान तब भी पागल हो जाता, माया पाई कि नहीं मधुनाई तब भी इंसान पागल हो जाता है। तो महाराज ध्यान रखें। राजा ने कहा हाँ ठीक है कनिक में आपका स्थान होगा, लेकिन सुनिए जो मेहनत से बनवाया जाएगा सोना चांदी उसमें कलयुग का वास नहीं होता। जो चोरी लोग डकैती डालते हैं, आपने सुना हो चोरियां होती हैं सोने चांदी की बहुत ज्यादा, कोई मैया पहन के रोड से निकले और कोई मिल जाए ना तो उसने जप्ती और चला गया। जो चोरी का सोना होता उसमें कलयुग का वास होता। तो परीक्षित के सर पे जो मुकुट था वो चोरी का था, इन्होंने नहीं की। पता है ना जब इनके दादा परदादा सब खजाना छोड़ के चले गए हैं तो परीक्षित ने खजाना खोल के देखा तो इन्हें सोने का मुकुट मिला। इन्होंने उस मुकुट को सर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। उसी मुकुट पे कलयुग सवार हो गया और राजा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। राजा को बड़ी तेज प्यास लगी है। सामने समीक ऋषि उन्हीं को बोलते लोमस ऋषि, आश्रम था, वहां पर आवाज लगाई अरे बाबा बड़ी तेज प्यास लगी है मुझे पानी पिला दे। अब बाबा तो अपनी तपस्या कर रहे थे, भगवान में लीन थे, लेकिन परीक्षित को ऐसा लगा कि ये बाबा ने हमें देख करके नेत्र बंद कर लिए। तो वहां से राजा वापस लौटा। गेल में एक मृतक सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प। सर्प को उठाया, वापस फिर गया महात्मा के गले में लटकाए दियो। लोमस ऋषि के पुत्र है सिंगी ऋषि, उनको पता चला कि यहाँ के राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है। नदी के किनारे खड़े थे, ओछल में जल लिया है और श्राप दे दिया। कहा ओरे राजा तूने मेरे पिता का अपमान किया है, 7वें दिन तेरी सर्प के द्वारा ही मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से परीक्षित को श्राप दे दिया, श्राप लग गया। परीक्षित को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि सर पे कलयुग सवार है। जब परीक्षित राज्य में पहुंचे हैं, मुकुट को उतार के रखा, समझ गए हैं कि जरूर मैं कुछ गलत कार्य करके आया।
दिमाग में झटका लग रहा है, आत्मा से आवाज आ रही है, बड़ा भयभीत हो रहा है राजा। तब तक लोमस ऋषि ने सिंगी ऋषि को बुलाया, बोले बेटा पागल हो गया, एक धर्मात्मा राजा है परीक्षित, जिसे तुमने श्राप दे दिया, जरूर कोई कारण होगा, वो राजा ऐसा नहीं है जो मेरा अपमान कर दे, जरूर कोई कारण होगा। संत ऋषियों को भेजा, बोले जाइए परीक्षित से कहना जाके कि आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय कर ले। सभी संत ऋषि गए हैं, परीक्षित ने बड़ा सम्मान किया, सुंदर आसन डाला है, तो संत मन में विचार कर रहे हैं कि ये राजा तो अपमान कभी कर नहीं सकता है, जरूर कोई कारण है। ऋषियों ने जाकर के कहा कि राजन तेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय कर ले। तो महाराज हरे हरे गंगा के किनारे श्री सुखदेव नंदन भागवत, श्रीमद् भागवत जो श्रवण करा रहे थे, वहां पर परीक्षित पहुंचे हैं। और एक बात बता दूं, 18 वर्ष की उम्र में सुखदेव भगवान के तन पे एक वस्त्र नहीं था, एक भी वस्त्र नहीं था। 18 वर्ष की उम्र में शरीर से नंगिन थे। परीक्षित हरे हरे गंगा के किनारे श्री सुखदेव नंदन कथा